बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा सीरियस मसला जो पंजाब के अंदर इस वक्त लोगों को दरपेश है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाह रही हैं, वो ये है कि आज जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है, डेट है 27 जून। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन यानी वर्किंग डेज रह गए हैं, जिसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कबल इसके कि नया बजट वो लागू हो जाए, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएगा। जो नए टैक्सेस हैं या जो तब्दीलियां जिस भी तरह की आई हैं टैक्सेस के हवाले से, फाइलर नॉन फाइलर के हवाले से, उनका इतलाक हो जाएगा। अब ये जो 2-3 दिन अहम है, इनमें हैरान कुन बात है कि पिछले चंद दिनों से, यानी ये 2 दिन भी अहम है और जाहिर है ये पूरा वीक अहम था, लेकिन इस पूरे टाइम में जो वेबसाइट है जिसमें ई रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रीज अपलोड होती हैं, वो फंक्शनल नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए वर्किंग आवर्स में उसको बंद कर दिया जाता है, 1 बजे तक, दिन 1 बजे तक। उसके बाद वो एक्टिव होती है और वो भी उस पे एक लोड भी है। अब जो 1 बजे तक है वो तो मुस्तकिल बंद है, लिखा हुआ है कि जनाब इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी अपग्रेडेशन के लिए इसको बंद किया गया है। और एक के बाद वो उसको चलाया जाता है, लेकिन वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, उसमें बार बार फिर उसी तरह से तात्तुल आने लग जाता है और लोगों की रजिस्ट्रीज रुक जाती हैं। एक ठीक ठाक लोड है सिस्टम के ऊपर, ये अपनी जगह पे, लेकिन इसका अंदाजा दायर है हुकूमत को भी होता है। और अगर उन्होंने किसी तरह की तब्दीली, उसको अपडेट करना था किसी भी हवाले से, तो ये टाइम नहीं था कि जिसमें वो करते। और अब वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों के काम वो स्टक हुए पड़े हैं और लोगों को यही खतरा है कि जनाब हमने फीसिस जमा करा दी हैं, या हम फीसिस जमा करा दें और बाद में रजिस्ट्रीज ना हो, इस दौरान में नया बजट आ जाए, तो फिर एक नया लोगों के लिए मसला वो पैदा हो जाता है कि जनाब अब आप इजाफी फीसिस जमा कराएं, और फिर अगेन जो नए रूल्स हैं वो क्योंकि लागू हो जाते हैं, तो हर एक को फिर उनके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा एक हैरान कुन गवर्नमेंट की तरफ से आया है। और अगर ये दानिस्ता तौर पे, यानी जानबूझ के इस टाइम को सेलेक्ट किया गया है इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, तो ये तो एक अफसोसनाक और मेलाफाइडी एक गवर्नमेंट की साइड से नजर आती है। लेकिन अगर सिस्टम में कोई मतलब जेन्युइन डिफेक्ट पैदा हो गया है, फिर तो चलें, कहा जा सकता है कि जी अचानक आ गया है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। लेकिन अगर उन्होंने इस टाइम को मुंतहिब किया है, तो फिर तो यूं ही जाहिर होता है कि जैसे गवर्नमेंट यही चाह रही है कि लोग रजिस्ट्रीज ना करवा पाए और नए बजट में फिर जाके वो रजिस्ट्रीज करवाएं, ताकि उन्हें वो इजाफी टैक्सेस या उन मसाइल को फेस करना पड़े जिनका लोगों को इस वक्त खतरा है कि नए बजट के आने के बाद वो मसाइल हमारे सामने आएंगे। तो इस वक्त गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो फिल फॉर इसको सॉर्ट आउट करे, या लोगों को फिर एक्सटेंडेड टाइम दे कि अगर जिन लोगों ने टैक्सेस जमा करवा दिए हैं या जिन लोगों ने रजिस्ट्रीज तैयार करवा ली हैं, तो उनको फिर इजाफी टाइम दिया जाएगा टिल 5 जुलाई या कोई भी डेट, के जिसमें इन्हीं टैक्सेस के मुताबिक या इन्हीं रजिस्ट्रीज को इन्हीं पुराने रूल्स के मुताबिक फिर पास कर दिया जाएगा। इन दोनों में से गवर्नमेंट को एक करना चाहिए, या फिर फोर इसको सॉर्ट आउट करें और या फिर एक्सटेंड करें टाइम को।